क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होता है। तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस को बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जिस हिसाब से डेफिनेशन लिखा गया है उस हिसाब से डेफिनेशन क्या है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन रिएक्टेंट breaks or two or more reactants react to form one or more products। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक ऐसा प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये याद रखना, ये प्रोसेस शब्द को याद रखना, इज अ प्रोसेस, ठीक है, इन विच वन रिएक्टेंट, कोई भी एक रिएक्टेंट है वो ब्रेक होता है, कोई भी एक रिएक्टेंट है तो ब्रेक होता है, टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल लेते हैं फूड की। फूड अपन जो खाते हैं, जैसे मान लो समोसा खाते हैं, समोसा, ठीक है, वैसे कोविड-19 समोसा खाना बाहर का, लेकिन अगर मान लो समोसा खाते हैं तो समोसा क्या होता है, पहले अंदर जाता है, एक प्रोसेस है, डाइजेशन एक प्रोसेस है, आपको पता होगा। तो जब जाता है तो वो डाइजेस्ट होता है, तो वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर और वो एक लास्ट एक फाइनल प्रोडक्ट में बनता है, ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, उसमें भी रिएक्शन हो ही रहा है ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, इसको पढ़ के सड़ जाता है, ठीक है। कोरोजन भी होता है, कोरोजन ऑफ आयरन, जैसे कोरोड होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, वो कभी कभी तो ऐसे जंग लग जाते बोलते ना, तो रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना। तो जंग लगना एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। दूसरा चीज़, जैसे अगर मान लो अपन एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जब भी नींबू को आप निचोड़ोगे दूध में तो वो फट जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, रिएक्ट किया और एक कुछ अलग प्रोडक्ट बना दिया, तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं, है ना। बट केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन को सिंबल फॉर्म पे, जैसे ये सिंबल फॉर्म आपको दिखाता हूँ मैं, ये सिंबल के फॉर्म पे लाके खड़ा कर देता है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, बस। तो अगर वो इस फॉर्म पे लिखा हुआ है तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, और वो अगर सिंबलिकली फॉर्म पे लिखा हुआ है तो वो केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ये बेसिक सा डिफरेंस लोगों को पता ही नहीं होता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो इसमें मैंने एक और डेफिनेशन लिख दिया, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट a chemical reaction has taken place, which can be expressed symbolically by a chemical equation. For example, food gets digested in our body, rusting of iron. एक और है, मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जब मैंने ऐसा बोला ना इस सेंटेंस को, वो मिटा के फिर से समझा रहा हूँ थोड़ा सा। जब मैं ये सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ, ये सेंटेंस को, मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बर्न इन एयर, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जब मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करा, मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट किया, क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जब मैं इस फॉर्म पे लिख दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया, ये था केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और ये है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने का भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे है Mg, रिएक्टर में 2 है, मतलब Mg यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे Mg2 आएगा, O आएगा, तो 2 है, तो कंट्रोल है, हाँ, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये अभी तो बैलेंस करने के लिए मैं बैलेंस कर दिया हूँ, लेकिन बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से बता दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा, बस अभी यही समझिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है।
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपन और भी चीज़ों को समझते जाएंगे कि मैंने यहाँ टू क्यों लिखा, यहाँ पे टू क्यों लिखा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इन आगे वाले क्लासेस में तो हम लोग करने वाले। बस ये याद रखिए, अभी मुद्दा यही था केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन समझाना, ठीक है। We can observe or recognize a chemical reaction by observing change in state, color, by evolution of gas or by change in temperature। कभी भी कोई रिएक्शन होता है तो हम लोग कैसे समझेंगे कि उसमें रिएक्शन हुआ है। जैसे अभी मैं रस्टिंग ऑफ आयरन की बात किया, तो हम लोग रस्ट को कैसे समझते हैं कि पहले तो भाई एक लोहा अपने एक नॉर्मल कलर में रहता है, लेकिन जब उसमें जंग लग जाती है तो उसका एक अलग से ब्राउन ब्राउन कलर का कलर दिखता है। तो क्या चेंज हुआ, पे चेंज इन कलर आया। जब मैं दूसरा एग्जांपल लिया था कि जब हम लोग स्क्वीज करेंगे लेमन को मिल्क में, तब उसका वो पूरा ही रिएक्शन हो गया। तो क्या हुआ था वहाँ पे, चेंज इन स्टेट हुआ। भाई जब लिक्विड से वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो जहाँ चेंज इन स्टेट हुआ तो अपन समझ जाएंगे कि उसमें रिएक्शन हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ डाल देते किसी में और उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, तो वो भी रिएक्शन कर रहा है। कभी कभी होता है कि टेम्परेचर में भी चेंज आए, तो भी वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए मतलब किसी भी चीज़ को अपन ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कब हो रहा होगा, अगर उसमें चेंज इन क्या, चेंज को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, चेंज इन स्टेट होगा। स्टेट मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, या तो कलर चेंज होगा, या तो गैस गैस मतलब गैस वगैरह इवॉल्व होगा, या तो टेम्परेचर में चेंज होगा, या तो टेम्परेचर लो हो सकता है या तो हाई हो सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है इसमें से कोई भी चीज़, तो आप ये समझ सकते हो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। एग्जांपल वी यूज गैस, G for gas, L for liquid, S for solid and AQ for aqueous। Obviously अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे O2 था, O2 गैस के फॉर्म पे था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 2mg प्लस O2 किस फॉर्म पे था, गैस के फॉर्म पे, तो ये क्या बन गया 2mgO। तो जहाँ मैंने यहाँ पे गैस लिख दिया तो ये मोर इन्फॉर्मेटिव हो गया कि हाँ O2 जो था, ऑक्सीजन जो था वो गैस के फॉर्म पे था। तो अगर मैं इस पूरे चीज़ को लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ। तो जैसे जैसे मैं लिखूँगा वैसे वैसे वो मोर इन्फॉर्मेटिव होता चला जाएगा। गैस के लिए G से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड के लिए L से, सॉलिड के लिए S से और एक्वस के लिए AQ से। तो बच्चे अभी अपन यही ना पढ़ेंगे, और बाकी का जो बैलेंसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था मैं इसमें, जैसे अपन बैलेंस किए थे, वो वहाँ से अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। वो नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।